one author says they can even read your thought. क्या कहते हैं, ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, टेस्ट करेगा ब्लड शुगर, बहुत हाई हो गया, 2 और टैबलेट खा लिया, they died actually. ये क्या करता है, 1 लीटर पीता है हर रोज. Okay. 1 लीटर दारू, 1 लीटर टी पारिजात का. बोलता है look at me. Imagine someone drinking every day, smoking and liver and kidney all fine. Very recently I read an article. Okay. That brown छिलका जो है बादाम के Right. has pectins, plant poisons. It doesn't want to be eaten by all insects, so it is protecting itself. You are wise when you remove it and eat it. It's traditional knowledge of India. Tulsi is एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते हैं, इतनी फ़ायदेमंद. अगर किसी को पूछेगा, आजकल है ना, हम सब अंग्रेजी हो गए ना, तो कब लिए, तो आप इनसे पूछेगा कब लिया, नहीं बोलते हैं. तुलसी वलसी, दे आर सच वैल्यूबल प्लांट्स, हर घर में होना चाहिए. चाय बिगड़ा तो दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा, एंड आपको थर्ड इज बीबी बिगड़े तो ज़िंदगी बिगड़ा. जय श्री राम सभी को. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनु कहत के इस पॉडकास्ट में. आज हमारे गेस्ट हैं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं आपके लिए किसको ढूंढ कर लाई हूँ. डॉक्टर वी रमाकांत. ये पिछले 30 से भी ज़्यादा सालों से हार्टफुलनेस के एक मेडिटेटर हैं. अभी ही इज़ करेंटली लिविंग इन कान्हा शांतिवनम. IFS ऑफिसर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं, बट बहुत बहुत लंबा फ्रूटफुल एंड कलरफुल करियर रहा है सर का. सर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं. सर पहले ऐसे ऑफिसर रहे हैं हमारे सरकारी नौकरियों में से जो कि अपने कैडर पे ट्रांसफ़र हुए थे. इस इंडिया के फर्स्ट, दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, बट पहले नहीं होता था. बस सर वॉज द फर्स्ट वन जो कि मणिपुर कैडर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, एंड देन उनके होम कैडर में उनका ट्रांसफ़र हुआ था. सो बहुत सारी जानकारियाँ हमें आज मिलेंगी भारत की मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और किस तरीके से आध्यात्म हमारे हर तरीके की चीज़ें, भारत की हर तरीके की चीज़ों में आध्यात्म तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा ही रहता है. तो हम अपने आध्यात्म को बिना छोड़े हुए सर के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेते हुए आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे. अंत तक देखिएगा. नमस्कार रमाकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनु कहत के इस पॉडकास्ट पे. नमस्कार मनोज्ञा जी, नाइस, थैंक यू. आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं. इनफैक्ट देखिए, मैं लिख के लेकर आई हूँ कि मैं कहीं धोखे से भी एक भी मिस नहीं कर दूँ. तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा को. मैं प्रे करता हूँ कि मैं समंजस जवाब दे सकता हूँ जी. ऐसे आशा करता हूँ कि आपको. हाँ जी बिल्कुल. अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो जनता है वो हिंदी में कंफर्टेबल है, पर थोड़ा इंग्लिश समझ जाती है. सो यू कैन बी कंफर्टेबल. जी ठीक है जी. मैं ऐसे कर्नाटका का हूँ जी. हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ. जो पढ़ता है वो लिख सकता है, वो अलग बात है. प्रयास करूँगा. जी, बहुत बहुत आभार. अच्छा, मैंने अभी देखा कि आप उससे पहले भी एक पॉडकास्ट में थे और काफ़ी लंबा पॉडकास्ट चला आपका. देन थोड़ा सा टायरिंग हो गया होगा, पर आप फिर से इतने रिफ्रेश, इतनी जल्दी, विद सेम ट्विंकल इन योर आई, कैसे हो गया ये? कैसे इतनी एनर्जी एकदम से कहाँ से वापस आ गई? खाने के बाद में थोड़ा डल से महसूस किया जी. एक योगिक टेक्निक है स्पॉट क्लीनिंग करके. अच्छा. तो मैंने वो लेट गया इधर दरिया के ऊपर 5-7 मिनट, एंड वो प्रक्रिया से मेरे को दोबारा अब आई कैन डांस. कोई शक नहीं है मुझे इस बात में. जी. तो आपने अभी मेडिटेशन की बात करी जैसे, तो आपका एक्सपर्टीज़ है प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, राइट? तो किस तरीके से आप मेडिटेशन को वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स के साथ जोड़कर देखते हैं? व्हाट इज़ कॉमन? प्लांट्स के बारे में जानकारी रखना
मेरा धर्म है, वो मेरा काम है, वो करूँगा। वाइल्ड लाइफ मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर कोई किसी चीज़ पे इंटरेस्टेड है तो क्यों करके नहीं पूछ सकते। आई एम इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ। ध्यान अति महत्वपूर्ण अंग है मेरे ज़िंदगी का। इसके बिना मैं लाइफ सोच भी नहीं सकता हूँ। ध्यान करने से शांति रहता है, एक स्फूर्ति मिलता है, अंदर से गाइडेंस मिलता है। आई मीन दैट इज़ द मिनिमम। इसी के लिए ध्यान नहीं करता हूँ। मेरा प्रश्न कुछ इस तरीके का है, जैसे अगर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ये इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेडिटेशन में, ग्रीनरी का, प्लांट्स का। अगर कोई सूखी जगह या फिर कोई बैरन लैंड में अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है और कोई नेचर के बीच में मेडिटेशन कर रहा है, क्या कोई विजिबल डिफरेंस रहेगा? क्या कुछ कंसंट्रेट करने में कभी प्रॉब्लम होगी? ये बेनिफिशियल होगा ग्रीनरी में करना, आपके लिए हेल्पफुल होगा? किस तरीके से आप, अगर डिफरेंस है तो? मैं एक्चुअली जानता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ, बोलने से वैलिडेट नहीं कर पाता, अनसाइंटिफिक हो जाऊँगा। हाँ, क्योंकि हाउ कैन आई वैलिडेट। बट ये मेरा दिल की, ये मेरा भावना है, ये मेरा विचार नहीं है विचार से, ये मेरा कन्विक्शन है। जहाँ वेयर वी मेडिटेट थिंग्स विल बी फाइन। मैं पढ़ा कहीं कि भगवान बुद्धा जब जाते थे जी, कुछ several square kilometers of place was charged with a different vibration. ये खाना शांति वनम के बारे में भी मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाऊंगा। आप यहाँ से शहर जाइए, जब वापस आएंगे ये एक अलग दुनिया करके, वाइब्रेटरली इट्स अ डिफरेंट प्लेस। इट इज़ दैट वे द थिंग्स। अगर जो हमने यहाँ इस बंजर भूमि में, ये सेमी एरिड लैंडस्केप में हमने सक्सेसफुली एक नित्य हरिद्वर्ण का जंगल बनाए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वो उसमें एक मेरा 50% बात है कि हम प्यार दिए, हम मेडिटेट किए। हाँ, इसमें बिकॉज मेरा ज़िंदगी में ऐसे जो ग्रोथ है प्लांट्स का, ये हरियाली मैं कहीं नहीं देखा। ऐसे मैं नित्य हरिद्वर्ण जंगल के इलाके से आया हूँ, श्रृंगेरी का, अगुम्बे का आसपास का गांव है मेरा। बट इतना जल्दी से वो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ये कैसे हो संभव है। और ये जो फ्रेजाइल प्लांट्स है, डायरेक्ट सनलाइट, बहुत एक सस्य का प्रभेद, वो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपीरियंस नहीं करते, इसके बावजूद भी वो सर्वाइव हो गए। दे आर थ्राइविंग, प्रॉबली वाइब्रेटरली दे आर गेटिंग बेनिफिट, इज माई फीलिंग। प्रूव कर नहीं सकते ये सब चीज़ को। राइट जी। सो आपने जब हम कल रेन फॉरेस्ट का टूर ले रहे थे, आपने बताया था कि 5 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, 5 से 8 साल पहले, एंड ये जो रेन फॉरेस्ट है विद इन 5 to 8 years इतना बड़ा हो गया है। इन जनरल कितना टाइम लगता है अगर रेन फॉरेस्ट की बात करें तो 0 to उसको प्रॉपरली डेवलप होने में कितना टाइम एवरेज लगता है? एक्चुअली रेन फॉरेस्ट ये प्रकृति माता का मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ तपस्या है जी। तो इट इज़ how rainforest functions is beyond the capability of supercomputer. There is in one tree of a rainforest of Silent Valley National Park, for example, more species of ants can be found than found in the whole of Europe. एक दूसरे को खा सकते हैं, फिर भी ये कैसे सर्वाइव करता है, ये बहुत कठिन है। जो हमने बनाए हैं इसको फॉरेस्ट करके बोलना उचित नहीं है। असेंबलेज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम थ्री रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया। वो 3 आप जानते हैं कि कौन सा मैं ही बता देता ये पश्चिमा घट्टा, द वेस्ट साइड ऑफ फ्रॉम कन्याकुमारी टू ताप्ती नदी इन गुजरात, वो जेंटल माउंटेन रेंज इज कॉल्ड पश्चिमा घट्टा, वेस्टर्न घाट्स।
Right. दूसरा रेन फॉरेस्ट एरिया है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, Okay. तीसरा है ईस्टर्न हिमालय, तो वहाँ भी रेन फॉरेस्ट मिलता है। हमने इन 3 जगह से प्लांट्स को ले आके यहाँ वी कुड मेक ए फॉरेस्ट। कल मैंने एक और चीज़ पे ध्यान दिया कि कुछ प्लांट्स में हम लोग कुछ रीडिंग कर रहे हैं, सम मशीन्स आर देयर एंड हम कॉन्शियसनेस शायद कलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है? आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। ये जेसी बोस साहब ने बताया कि सस्य को भी so spiritually we believe the plants also, I mean they are alive, and there is स्थूल शरीर, जी, सूक्ष्म शरीर, मनस चित्त बुद्धि अहंकार इत्यादि सटल बॉडीज, एंड आत्मा कारण शरीर, ये तीनों मिश्र हुआ है, प्लांट्स में भी है। जगदीश चंद्र बोस साहब ने 300 साल पहले ने ही कुड से दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक म्यूजिक करके बताए। देन देयर वाज साइलेंस। आजकल साइंटिस्ट ने दे नाउ हैव प्रूव्ड टू देमसेल्व्स, हम इंडिया में जानते थे वो प्रूव टू देमसेल्व्स दैट दे आर सेंटिएंट बीइंग्स, दे कैन सी, they can perceive your presence, they can even vibrately respond. And there is one book called Mystery of one author says they can even read your thought. Oh, Absolutely, they are sentient beings. And now the mission that you are talking about, there is an effort globally to, after knowing that they are sentient beings, they have consciousness, and they are measuring the consciousness of trees of a particular species. यहाँ एक अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये अर्जुन वृक्ष पे वो इलेक्ट्रोड लगा के एक मिशन डाले हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कान्हा शांतिवनम। इस ट्री का कॉन्शियसनेस इज इट सेम आउट in the Arjuna tree outside this campus, elsewhere. ऐसे they are doing some experiments on that. So आपने अर्जुना ट्री के बारे में बात करी, तो इसके बारे में आई थिंक महाभारत की भी एक कोई कथा जो है जो इसके साथ एसोसिएट करती है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे? जी अर्जुना ट्री इट्स ए रिवर बैंक में अक्सर मिलता है हमारा भारतवर्ष में, हर जगह पे है। इट्स ए राइपेरियन स्पीसीज। माँ कुंती अपने तीसरे बेटे को जब जन्म दिए तो नदी के किनारे में, यमुना नदी के किनारे में देते, तो वो एक बहुत अद्भुत सुंदर वृक्ष है। अर्जुना इज ब्यूटीफुल, वाइटिश ग्रीनिश बार्क, पिंकिश वाइटिश बार्क, बहुत सुंदर है, मैजेस्टिक टॉल है ना ट्री। वो पूछती है कि ये कौन सा पेड़ है, किसी ने बताते हैं कि ये अर्जुन है। तो व्हाट ए मैजेस्टिक ट्री, लेट माई सन बी नोन एज अर्जुना, तो अर्जुन करके नामकरण देती है करके एक कहानी है। तो यहाँ से आ रहा है अर्जुन का नाम, अर्जुन। ओके। ये वाघभट्टा करके कुछ 5000 साल पहले बताए कि अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, इसको छाल को निकाल के पानी में उबालिए, पिए, आप स्वास्थ्य ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ठीक कर देगा। आजकल साइंस वैलिडेट्स दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाघभट्टा। When you say science, you mean allopathy? Allopathy recognizes that it is good for the Arjuna Arishta जो आयुर्वेदा कंकॉक्शन है, वो that works करके वो जानते हैं आजकल। अच्छा। ऐसे ही पहले एलोपैथी वाले सोचे कि ये मेरा फीलिंग है, आई कैन प्रूव दिस, कि ये क्या आयुर्वेदा वो सीतापति की होम्योपैथी करके सोचे। बट फ्रॉम ए रेसरपाइन फ्रॉम सर्पगंधा फॉर हाइपरटेंशन, क्विनाइन फ्रॉम सिंकोना ट्री फॉर मलेरिया, ये सब निकालने के बाद में वो पूछा ये भी एक साइंस है करके धीरे धीरे उन्होंने रिकग्नाइज करते हैं। आज मतलब वैलिडेट ही नहीं किया था इनिशियली, आयुर्वेदा नहीं किया था और कंडेम भी किए, ये सब बेकार चीज़ें करके, यू नो, मूड नंबिके विश्वास वैसे कुछ करके
आजकल वो थोड़ा रेस्पेक्टेबिलिटी आया है। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वैलिडेट होने में ही आयुर्वेदा को इतना टाइम लगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि कितना परसेंट सक्सेस रेशियो होता है इन आयुर्वेदा, बेसिकली एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद अगर हम बात करें, तो आपका क्या विचार है कि कौन सा ज़्यादा नॉट बेनिफिशियल है बट सक्सेस रेशियो किसके ज़्यादा है? और वेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं 4 दिन पहले आई वाज डाउन विथ माइग्रेन, ओके, एंड आई हैपन टू फॉल टेरिबली इल इन फ्रंट इन द डेंटिस्ट प्लेस। मैं लेट गया। वो हमारा दोस्त है, वो एलोपैथी का गोली लेके आया माइग्रेन के लिए। मैंने बोला कि 20 साल से 25 साल से माइग्रेन का मरीज हूँ मैं, अगर ये पिल खाएगा तो मेरा हालत बिल्कुल बिगड़ेगा करके बोला। एलोपैथी डजंट नो व्हाट टू डील विथ माइग्रेन, स्पेशली आफ्टर इट एक्सप्लोड्स। तो आप मत करो। तो उन्होंने बहुत प्यार से हमें एक गोली खिलाया, तो मेरा हाल 24 आवर्स लगा मेरे को। सो like women related health issues like menstrual cycle irregularity, all these things, PCOD and PCOS, all that, the allopathy, this is my very personal opinion, right. Science has no clue. Come to me or Ayurveda. I'm not a doctor, but I know this much. I mean, because I have... You've always been I recommend it because there is no side effect in what we do here. Yes. So, सीता अशोका, सरा का अशोका पेड़ का छाल से 8 साल के बाद में ये अच्छा होता है। ये तो पानी में उबाल के पीने से, and things will be very fine with you. And don't take allopathy for that. But at the same time, I went to a dentist. If दांत का प्रॉब्लम है तो मैं आयुर्वेदा तो बिल्कुल नहीं करूँगा. So we should have the wisdom to know immediate. God forbid something happens, my appendicitis has to be cut open and thrown out. Go to an allopath. Don't go for an allopath for a migraine or this or that. So which system works best, we should know. Right. I mean, this is my understanding. I have respect for homeopathy. It has given me immediate relief many a time for many things. And then I have respect for allopathy. But then B.M. Hegde Sahib, Dr. B.M. Hegde, a famous cardiologist from Karnataka, he has written a fantastic book. And I am influenced by him. So, this is again... अल्लाहु अकबर श्री रामचंद्र जी महाराज, मैं बताऊंगा कि for any allopath, I am a super diabetic fellow. I say, I don't care. I will not take one drug which is for blood sugar. I will control my diet, I'll do some exercise, I do my meditation, and God willing, you will find me healthy after 10 years too. So that if I lost 2 of my brothers for diabetes. वो क्या कहते हैं, ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, टेस्ट करेगा, ब्लड शुगर बहुत हाई हो गया, 2 और टैबलेट खा लिया. They died actually. So the side effects are there. So some disease के लिए मैं एलोपैथी नहीं इस्तेमाल करूँगा. ये very personal. You don't have to be inspired by me. Don't risk your life. I'm a doctor of philosophy. कोई काम का नहीं हूँ. But you ask me my personal opinion, and India gives freedom to express your opinion. I am expressing. Right. Take my words with your fingers crossed. So, I agree with you. आपने अभी अशोक के पेड़ के बारे में बात करी कि अशोक के पेड़ की छाल को अगर हम उबाल के पीते हैं तो महिलाओं की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल. And this is my experience. अशोकारिस्ट आई थिंक अशोकारिस्ट यस अशोकारिस्ट हमेशा से आता है. मेरे दादाजी जो है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रहे हैं, वैद्य रहे हैं, तो हमारे घर में बनता रहा है अर्जुन की छाल से. दैट्स व्हाई आई न्यू अर्जुन की छाल, अशोकारिस्ट, ये सब मेरे घर में बनता रहा है. इसकी जो लाल रस और ये सारी चीज़ें. पर
अशोक के पेड़ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक है कि अशोकारिष्टा में अशोक का ट्री जी रावण ने सीता माता का अपहरण करके श्रीलंका में अशोक वन में रखे। जी, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में। राइट। सो मैं डीएफओ था मंगलोर में। जी। एक वी टॉक अबाउट IUCN रेड लिस्टेड प्लांट्स, तो एक कैंप वर्कशॉप होता है। जी। सो द एक्सपर्ट्स कम टुगेदर एंड मेक एन असेसमेंट ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स। 1996 में I was one of the members in this assessment group, and दो सस्य प्रभेद को हमने रेड लिस्टेड करके डिक्लेयर किए। एक हमारा चेयरमैन थे डॉक्टर सिसिल साल्डाना, ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट। उन्होंने फ्लोरा ऑफ कूर्ग करके किताब भी लिखे हैं। अच्छा। तो हमने बिकॉज ये विनाश के अंच में जा रहा है करके हमने पता चला कि मंगलूर में जाके मैंने 8,000 आई हैड 8 रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स विथ मी, तो 8,000 अशोक वृक्ष और मिरिस्टिका मलबारिका जैसे नटमैग। अच्छा। हमने वो भी एंडेंजर था, लगा दिया। तो मैं बहुत खुश था। एक पिलिकुला निसर्गधामा करके इको टूरिज्म सेंटर, नाउ इट्स अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। अच्छा। तो वो मेरे समय में वहाँ एक अशोक वाटिका बनाया। जी। तो उधर का MLA था, वो यक्षगाना आर्टिस्ट थे पहले। तो उन्होंने बिना बताए कि मैं जब गया था इंस्पेक्शन के लिए, इस MLA साहब से मिला तो मैं पहचाना, नमस्कार बोला। तो उन्होंने, मैं बहुत खुशी से बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, बिहार में है, वेस्टर्न घाट्स में है, हर जगह पे है, बट कहीं भी नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका वायबिलिटी ऑफ द सीड बहुत कम है। जी। धो जैसे बारिश होता है तब इसका फ्रूट निकलता है, उस समय कोई जंगल में नहीं जाता है बिकॉज ऑफ दिस लीचर्स एंड अदर थिंग्स। तो 3 महीने के बाद में एक भी सस्य नहीं आएगा बीज, ये एक कारण। दूसरा है बहुत सारे डिमांड है चाल के लिए, तो लोग स्मगल करते हैं अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट के लिए। मैंने बहुत खुशी से बोला कि ऐसे 8,000 पेड़ लगा, एक 8,000 इन द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देखिए सर अशोक वाटिका। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बता सकते हैं कि रावण सीता माता को अशोक वृक्ष के छाया में क्यों रखा है? तो जब जवान है, कोई पूछता है, अगर आपको नहीं जानते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। राइट। थोड़ा मेरा दिल थोड़ा छोटा हो गया। तो मैं बोला नहीं जानता साहब। वो हंसे, वो बोलता है कि अगर रावण ने सीता माता को कटहल के पेड़ के नीचे में रखने से भी लोग प्रश्न तो पूछते हैं। तो मैं थोड़ा शांत हो गया, ठीक हो गया। वो 2-4 कदम लेते और मेरे तरफ देखते हैं, बोलते हैं अशोकम शोकनाशनम, शोक को नाश करता है ना। तो इट इज़ ए पेनेसिया फॉर विमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। इट इज़ एंड सी एनी एंड एवरी ट्री ऑफ सेक्रेड ट्री ऑफ इंडिया, दे आर हाईली मेडिसिनल, हाईली बेनिफिशियल। जैसे पारिजात, सत्यभामा के साथ में श्री कृष्ण जी ने अमरावती पहुँचे, उसके बाद में नरकासुर का वध करने के बाद में दोबारा अमरावती इंद्र का गए, तो सत्यभामा पारिजात वृक्ष को देखती है, हस्बैंड को बोलती है मेरे को चाहिए। क्या करे बेचारा लॉर्ड कृष्ण इंद्र को रिक्वेस्ट करता है, सत्यभामा जी मेरा धर्मपत्नी चाहती है मैं एक लेके जाऊँ। तो इंद्र बोलता है इतना बड़ा he has helped him so greatly, नरकासुर से बचाया इनको, फिर भी ये सब भूल गया। तो ना, ये तो समुद्र मंथन में जो उद्भव हुआ वृक्ष है, ये स्वर्ग में रह सकता है, उस लो वाइब्रेटरी प्लैनेट धरती पे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
कृष्ण परमात्मा एक आध बार पूछता है तो मैं बोलता है कि मैं लेके जाऊंगा, तो देखूंगा मैं कि आप कैसे लेके जाओगा। युद्ध करते हैं एक पेड़ के ऊपर, है ना। तो बाद में सबड्यूड देवेंद्र उसको लेके आते हैं, धरती पे रखते हैं। ये सब कहानी जो नहीं मानता है, बड़ा साइंटिफिक कोई आदमी है तो उनको बताऊंगा। ये कहानी सोचने से मेरे कोई दुख नहीं है क्या जी। तो इसमें एक सच्चाई है, हाईली मेडिसिनल, Right. हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अल्कलाइन प्लांट्स। मैंने एक लेखन लिखा है इसके बारे में, पारिजात के बारे में। साइंस इट इज़, ये वो ईस्टर्न इंडिया में एक ताज़ा पत्ते से भजिया बनाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा कड़वा रहता है। आई एम ए साउथ इंडियन, कर्ड राइस एंड दैट भजिया, माउथ वाटरिंग। अभी खाना खाया फिर भी इट्स सो टेस्टी। और इतना समुद्र फ्रैग्रेंस है, कोरल जास्मिन है। और इसका पत्ते में शिशु, इन्फेंट, 2 महीने का शिशु में अगर पेट में वर्म्स है, डीवर्मिंग के लिए इसका रस डाल सकते हैं। बिल्कुल वर्म डीवर्मिंग होएगा, हानिकारक नहीं है। I may not do it with, sorry to all the allopathy doctors, I will not use, allopathy for an infant child unless, okay, for at least deworming, नहीं करेगा। right. तो ये है। एंड एक विशेष व्यक्ति से मिला, जी। उनसे पता चला एक हर रोज़ दारू पीने वाला, 1 बॉटल दारू पीता है, 2 पैकेट सिगरेट पीता है, और मेरे को बोलता है, IPS अफसर है, थे, आजकल रिटायर्ड हो गए, तंदुरुस्त है अभी भी जी। हर रोज़ 1 बॉटल विदेशी मद्य सेवन करके 2 के लुक एट मी रमा करके बोलता है। वो क्या करता है, मेरे को बताया, मेरे घर आए थे बेंगलोर में, तो मैं कहने टेक सम फ्लावर्स करके ले लो साहब बोले। तो उन्होंने क्या करते हैं, इतना 1 मुट्ठी फ्लावर, ये हम और आपके लिए जी। 1 मुट्ठी तुलसी का पत्ता, जी। पानी डाल के आधा लीटर एक चाय बनाई है। फ्रैग्रेंस इज ब्यूटीफुल, ओके। पारिजात और तुलसी का पत्ता का चाय चाहिए तो नींबू डालेंगे, बिल्कुल डार्क येलो होएगा, शक्कर या गुड़, हाँ, फैंटास्टिक ड्रिंक। ये क्या करता है, 1 लीटर पीता है हर रोज़। ओके। 1 लीटर दारू, 1 लीटर ये टी पारिजात का। बोलता है, लुक एट मी, इमेजिन समवन ड्रिंकिंग एवरी डे, स्मोकिंग एंड लिवर एंड किडनी ऑल फाइन। तो हम ये नहीं करते हैं ना, तो हम हफ्ते में 2 बार 1 पेग सा चाय पीने से डिटॉक्स होएगा, फर्स्ट क्लास होएगा, हेल्थ रहेगा। सो ऑल दी सेक्रेड प्लांट्स, दे आंवला हो, पारिजात हो, अशोका हो, चंपका हो। मैं यही मेरा अगला प्रश्न ही यही था। हाँ। कि भारत में कुछ आप मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आप बता ही रही, यही मेरा अगला प्रश्न था। 7,000 plants are used as medicinal plants. Medicine. Yeah, huge number. I mean, are being used as medicinal. In Ayurveda different, and folklore is different. Right. हर एक गांव में अलग अलग यूज करते हैं. And there is one Sanskrit saying, there is nothing which is not a medicine. We have been, India is a land of ecological wisdom. हमारा पूर्वज लोग है ना, हर चीज़ का इसका सही उपयोग कैसे वो जानते थे. एंड दिस इज अनदर ऑल वेरी वेरी पर्सनल माय अंडरस्टैंडिंग. दे न्यू इट इंट्यूटिवली. जब हम ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि ध्यान करते थे, वो जान लेते थे कि इस डिसीज़ को इस प्लांट से हाँ. एंड again, I happened to be, once upon a time, I was a scientist. So, I have the credibility to talk about it. So, I still believe that one can talk to plants.
Yes, you can kind of a communication is a possibility. ऋषि मुनि ट्रायल एंड एरर से सिद्धांत नहीं बनाए, वो जान लेते थे. जैसे पात्रा करके कोलकेश एस्कुलेंटा, जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो इस पौधे का एक फोटो डालेंगे. ये कोई जानवर नहीं खाता है, ना गाय नहीं खाते, भैंस नहीं खाता है, सुअर नहीं खाता है, बंदर नहीं खाता है, घोड़ा नहीं खाता, कोई जानवर नहीं खाता. आप भी रॉ खाने से इधर ब्लेड गले में खुजली जैसी होती है, भयानक है ना. बट उससे हम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, ये पकौड़ियाँ बनती हैं उसकी. हाँ, तो ये कैसे बनता है कौन बताए? ये ट्रायल एंड एरर से नहीं है. थोड़ा ये डालो ये डालो ये डालो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ये कैसे पता होता है? इंट्यूटिव नॉलेज. ये रेन फॉरेस्ट ने हमने बनाया. वो लोग भी साइंटिस्ट ही रहे होंगे. I mean, calling them scientist is that one a thing, a knowledge which can be validated again and again becomes science. Yes. तो ये validate करने में problem है. Like प्राणस्य प्राणः, हम ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में आई एम ए प्रशिक्षक हूँ. तो आई कैन गिव यू ए सिटिंग एंड द एनर्जी इन इट्स अल्टीमेट फॉर्म रीचेस योर हार्ट. टू मेजर इट, do we have the sophisticated instrument? The subtler the thing, difficult the measurements. है ना. So हर चीज़ साइंस का शंख से आप नहीं ले पाते हैं. कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज also plays a very vital, जन्म इतनी. मेरा एक एलोपैथी रिलेटेड है, एलोपैथी डॉक्टर है, रिलेटिव है. वो बादाम खाता था छिलके के साथ, वो ब्राउन. इससे मैंने बताया साहब इसको हटा के. हाँ, वो बोलता क्यों? मैंने बताया नॉर्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियन में ऐसे करते हैं, तो इट मीन्स पैन इंडियन नॉलेज, जस्ट इसमें सच्चाई होगा. मैं नहीं जानता था क्यों. वेरी रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल दैट ब्राउन छिलका जो है बादाम के हैज पेक्टिन्स, प्लांट पॉइजन्स. It doesn't want to be eaten by all insects, so it is protecting itself. You are wise when you remove it and eat it. It's traditional knowledge of India. Oh, that's a protective layer. That is. हमने एक पॉन्ड बनाया है हमारा रेन फॉरेस्ट में. जी. Without plastic. जी, मैं प्रश्न करने वाली थी. पर उससे पहले मैं मेडिसिनल प्लांट्स की 2 और की बात करना चाहूँगी कि अभी कोविड गया है और कोविड में तुलसी और गिलोय आई थिंक हर इंडियन फैमिली ने यूज़ करा होगा. तो किस तरह से आपको ये लगता है कि ये जब आपातकाल में जिस तरीके से इसने सपोर्ट करा, हेल्प करा, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो, सब ने फॉलो किया आँख बंद करके गिलोय को. तो कितना बेनिफिशियल है गिलोय, आप साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव एज वेल. इफ़ वी कैन स्पीक, अगर हम कुछ आत्म प्रशंसा नहीं सोचने का, बट सच्चाई है कि यहाँ जो कान्हा शांतिवनम में सिर्फ एम्फोसिस ऑन इंडियन प्लांट्स, बिकॉज हम हर पेड़ का औषधीय गुण जानते हैं ऑलमोस्ट, है ना. ये गुलमोहर है. आज तक जो गुलमोहर पेड़ को ना पहचानने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला. That is called flame of the jungle, right? ना, that is पलाश है, flame of the forest. ये गुलमोहर है, फ्लैम्बोयंट ट्री करके बोलता है. तो मेरे हिसाब से बेकार पेड़ है. ना टिम्बर ट्री है, बैड फ्यूलवुड है, इतना बड़ा सा फ्रूट है, बंदर नहीं खाता है, तो लाल सा फ्लावर देता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. तो मडागास्कर होके देख के सीख के आओ आप. बट इट इज़ द मोस्ट न्यूमरस ट्री ऑफ इंडिया. अपना नहीं, अपना बाप का नहीं है जमीन है तो गुलमोहर डालेगा खुद का जमीन. ये कैसे आया? आई थिंक एक गाजर घास करके भी है एंड तो ये मैंने ये सुना है कि ये इंडियन घास भी ये है. नहीं, वो ये अलग अलग थॉट्स है. ये गाजर घास को कोई उगाता नहीं है ना, ये गुलमोहर को डालते हैं ना हम.
राइट। वो आता है, दैट्स एन एलियन इन्वेसिव स्पीसीज, वो अलग है। ये हम डालते हैं, ये हम सोचते हैं कि ये अक्लमंद चीज़ नहीं है करके बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू हमें पता नहीं है जी। हम नहीं जानते इसका ज़्यादा पूरी प्रयोजन उपयुक्तता कम, बहुत कम है जी। ऑक्सीजन देता है, हर कोई पेड़ देता है, तो हम एक गुण चुनना चाहिए, इकोलॉजिकल वैल्यू होना चाहिए जो हम बात है। स्थलीय वृक्ष रोबस्ट होता है, ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है ना स्थलीय वृक्ष को, इसको बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स दे फ़ायदा उठाते हैं, और हम जो डालते हैं उसके कुछ फ़ायदा, मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, एजुकेशनल प्रॉपर्टी हो, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, लाइक बाबूजी महाराज हमारा फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि बहुत माता बहुत सोच रहे हो, थक गए हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, थोड़ी देर विश्राम करो, इट सक्स यूर you feel it soothing to rest under a peepal tree. I feel it, I definitely feel it. So ये है लास्ट वैल्यू है। देर आर मेनी एंडेमिक प्लांट करके बोलते हैं, मीन्स ए वेरी छोटा सा जियोग्राफिक एरिया में वो ऐसे प्रभेद रहते हैं। देर आर समथिंग कॉल्ड नैरो एंडेमिक ट्री। एक जामुन है केरला में, केरला जामुन, साइजेसियम ट्रावंकोरिकम, 100 से कम है वाइल्ड में। आप थोड़ा ऊपर जाइए नॉर्थ की तरफ, केरला में एक साइजेसियम पालगाटेंसिस जामुन है, अलग प्रभेद का। थोड़ा इस तरफ जाइए तमिलनाडु में साइजेसियम सिंगमपट्टियानम, सिर्फ कलाकाड़ मुंडनदुराई एरिया में है और कहीं नहीं है। कर्नाटका आइए, एक जामुन है साइजेसियम कैनरेंस, और आंध्रा आइए, तिरुपति तिरुमला हिल्स, ओनली इन दैट हिल्स एक जामुन है साइजेसियम अल्टर्निफोलियम। इतनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, बट ये नैरो एंडेमिक प्लांट है ना, एक रेलवे लाइन लगा दिए, बस चला गया, एक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस इन दी क्लाइमेट, वो विनाश के अंच में है। दे हैव ए राइट टू एग्जिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, दे हैव ए राइट टू। तो खाना चाहती हूँ ना मैं ऐसे पेड़ों को, पौधों को चुन के यहाँ आके ये एक नोवास आर्क बनाने का प्रयत्न। जब दाजी को ये सब बताया, दाजी इज अवर स्पिरिचुअल गाइड, प्रेसिडेंट ऑफ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, ये सब बताया कि विनाश के अंच में इतने सारे शेर है, हाथी है, वो सब एंडेंजर्ड है, सब जानते हैं। 5 ऐसे पेड़ के बारे में बोलो करके बोलने से आज तक कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट के बारे में टैक्सोनॉमिस्ट एंड कुछ बोटानी स्टूडेंट्स में से इट, अदर्स डोंट नो एट ऑल, एंड मैनी प्लांट्स आर डाइंग आउट। सो व्हेन आई सेड ऑल दीज थिंग्स, ही क्रिएटेड ए डेडिकेटेड टिश्यू कल्चरल लैबोरेटरी टू conserve all these endangered plants. Amazing. जी तो मैं गिलोय के बारे में बात कर रही थी। गिलोय की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और किस तरीके से आप शायद उस दिन बता रहे थे कि किस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट है गिलोय, उसकी जड़ नीचे तक जाती है एंड दूसरा पेड़ उगाता है। हाँ, ये अमृता बल्ली, अमृता इज नेक्टर, it doesn't know death. ये अमृता बल्ली is कन्नड़ा नेम, that it is a very hardy plant. जो लोग बताते हैं जगह नहीं है हमारा पास, वो नहीं है, all you need is a bottle and some water and then where there is sunshine, वो एक छोटा सा पीस को काट के डालने से वो उग जाता है ना। तुलसी इस एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते हैं, इतनी फ़ायदेमंद। अगर किसी को पूछेगा, आजकल है ना हम सब अंग्रेजी हो गए ना, तो कब लिए, तो आप इनसे पूछेगा कब लिया, नहीं बोलते हैं। तुलसी वलसी ना, दे आर सच वैल्यूबल प्लांट्स, हर घर में होना चाहिए, यूज़ करना भी चाहिए। सो कोविड के टाइम में हम बहुत फ़ायदे उठाए इन सब
पेड़, हमारा पूरा खाना शांतिवनम में, मधुवनम में, ये सब एडिबल प्लांट्स वर देयर। हाँ, हम इसका काफ़ी फ़ायदा उठाए। ये बहुत एक पाम ट्रीज है ना, ये क्या है, रॉयल पाम, क्या देता है? कुछ नहीं देता। सुंदर, अरे सुंदर, बाकी भी पाम्स बहुत सुंदर होता है। आपको मैंने एक एरेंगा वाइटियाई करके दिखाया, एंडेमिक प्लांट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वाइल्ड कोकोनट पाम, बहुत सुंदर है। देयर इज़ वन पाम कार्ड, मैंने 10,000 रुपये दे के 40,000 रुपये दे के 4 पौधा खरीदे इधर कि क्या है, इंडियन आइवरी केन पाम। इतना केन जैसे, आइवरी जैसे पाम है, सुंदर है, विनाश के अंश में है, वो इंडियन है। कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? ही नहीं। वो बीज ढूंढने के लिए भी, जाने के लिए, ले आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, परमिशन चाहिए, सब है ना, इस मुश्किल है। सो इट्स वैल्यूबल ऑल्सो। सो देर आर मैनी प्लांट्स विच आर वेरी ब्यूटिफुल। हमारा गार्डन में जकरंदा, गुलमोहर, अफ्रीकन टुलिप ट्री करके, आप दिल्ली के ना जी, बहुत सारे हैं। कार पार्क करेंगे, पेंडुलस फ्रूट, बहुत वजन होता है, कार के ऊपर आएगा तो डेंट होएगा। वो फ्रूट को बंदर भी नहीं खाता है, कोई औषधीय लाभ नहीं है, इसे नहीं करने का। तो सर आपने नॉर्थ इंडिया की बात करी और हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो नदर्न इंडिया में नॉर्मल प्लांट्स को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, एक नॉर्मल परिवार में। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक नॉर्दर्न फैमिली जो दिल्ली की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होने ही चाहिए? आंवला। जी, आंवला को खाना चाहिए, आंवला को इस्तेमाल करना। कि गुजरात में हम आजकल बहुत काम कर रहे हैं, है ना, दाजी जी टेकन अप, वडनगर, आप वडनगर बताया था, इवन गांधी आश्रम एक ग्रीनिंग करता है। तो एक गुजराती कहावत कान पे पड़ा कि चाय बिगड़ा तो दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा, एंड आपको थर्ड इज बीबी बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ा। अचार को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज इट इज़ शरीर के काफ़ी फ़ायदा है। आंवला आपका पूरा नॉर्थ में उगा सकते हो, पारिजात उगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गिलोय, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुलसी भी होता है, बहुत सारे आता है। ऐसे कुछ नहीं है कि नॉर्थ में कुछ सऊदी अरेबिया नहीं है नॉर्थ का। नॉर्थ में बहुत कुछ होता है, पहले बहुत कुछ था। राइनोसेरस था, राइनोसेरस था आपका नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, जानते हैं आप? नहीं। बाबर का काल में, जमाने में, the biggest rhinoceros on planet Earth comes from India. One-horned rhinoceros. वो he was a butcher, बाबर। तो उसने कुछ शिकार किया, ऐसे कुछ उसके ज़माने में था। बिल्कुल मैं जानता हूँ, तेरे इलाके में है ना, था नहीं, इवन वेस्टर्न यूपी में था। राइनोसेरस यूपी में बहुत कुछ आता है। यूपी में बहुत बढ़िया सा जंगल है। हाँ, तराई रीजन में चित्रकूट वाला एरिया भी काफ़ी, वो दंडकारण्य वाला पार्ट भी आता है। तो वो that is very, तो काफ़ी कुछ मेडिसिनल प्लांट आप आराम से उगा सकते हैं। तो 5 अगर हम नाम लेते हैं तो गिलोय, तुलसी, पारिजात, आंवला, एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है, तो नहीं किए। तो एनी गैस्ट्रोएंट GI प्रॉब्लम जी, काट के जस्ट खाओ। काफ़ी कुछ, मेरा माइग्रेन इसी से होता है जी। खाना चाहिए मुझे भी, आज से शुरू करेगा। ज्ञान लेके फ़ायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए ना। तो एलोवेरा, बाय द वे, आई मेक सम फैंटास्टिक फूड आउट ऑफ एलोवेरा। And you won't even know that it is aloe vera. Shekhar Kapoor, the film producer and director, had come here. I made him एलोवेरा का सब्जी। जैसे कद्दू है या एलोवेरा पता नहीं चलेगा आपको।
अगर मैं खाऊंगा छिलका निकाल के काट के घी लूँगा, एक आध दाना जीरा, एंड देन मैं एलोवेरा को अलग से काट के पीस करके उबालता हूँ, छिलका हटा के, क्यूब्स बना के, छिलका निकाल के। यस, हो गया, बॉईल हो गया। तो अगर मैं खाना है, मैं उस पानी को फेंकता नहीं है, मुझे कड़वा पसंद है, तो मैं उसके साथ में एक छौंक दे के नारियल, ग्रेटेड कोकोनट और दही और नमक और हरा मिर्ची ओके, मिक्सी करके 1 बॉयल अगेन, माउथ वाटरिंग। हाँ, उड़द डालता हूँ, उड़द दाल, राइट, है ना। छौंक में घी, एक आध दाना, बिकॉज वो भी कड़वा है, जीरा नहीं ज़्यादा, एंड उड़द का दाल और ये बॉइल्ड एलोवेरा पीसेस, एंड देन दिस पेस्ट ऑफ कोकोनट, दही, नमक, हरा मिर्ची, एंड 1 मोर बॉयल। वेरी टेस्टी। मुझे कब इनवाइट कर रहे हैं सर? आइए। सो बाय द वे, खुद के बारे में बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एवर सिंस आई केम टू नो आई एग्जिस्ट, मुझे पता था कि मुझे क्या होना है। अरे वाह, बहुत फेमस बनना है। तो इसीलिए तो मैं कभी कुकिंग इज़ वन टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आई थॉट आई एम ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आई ड्रॉ, आई स्केच, आई डू दिस दैट, करते रहो, एक न एक दिन माइकल एंजेलो जैसे हो सकता है। ये कुकिंग करने से टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है अच्छा कुकिंग में। सब लोग आके खाएगा, कोई एक निशाना भी नहीं रहता है कि क्या अच्छा काम किया आप करके, तारीफ करेंगे, वो बहुत स्वादिष्ट था, और कुछ लोग वो बात करते करते खाने खाते हैं, वो स्वाद भी पता नहीं चलते बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों को। तो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम करके, तो आई हैड ए वाइफ हु वाज फर्स्ट ओवर माय कुकिंग, माय फूड। तो स्वादिष्ट खाना मिलता था, तो कुकिंग नहीं किया। शी वॉज एन एथलीट बट शी फेल इल। आई वॉज द हेड ऑफ एन अकेडमी। वो बोलती है कि वो जो हेल्प है घर में, वो नहाती नहीं है, वो हाथ नहीं धोती, आम नाम ना कहीं ये किए। तो मैंने आई स्टार्टेड कुकिंग। मैं अब सोचता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में आई वॉज ए कुक, उसका पहले मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। आई लव कुकिंग। एंड आजकल आई रीड अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड आई लर्न हाउ टू कुक फूड फ्रॉम कम्युनिटीज़। देयर इज़ नथिंग लाइक पैन इंडियन कुकिंग। एक हव्यकास करके वेस्टर्न घाट्स में है, वो शिव जी का अर्चन करते हैं, स्मार्ता ब्राह्मण्स हैं, वो बिल्व पत्र का अर्पण करते हैं, और उसके पूजे के बाद में वो सब लेके एक स्वादिष्ट चटनी बनाता है। अच्छा, हाँ, मैं उनसे सीखा। एंड इट इज़ अ सिट्रस फैमिली, रूटेसी। The smell is so good and they make very tasty mouth-watering chutney. And bilwa is one of the vata, pitta, kapha. ये बैलेंस करता है। तो कभी कभी बिल्व पत्र शिव जी को दे दो और वापस लेके चटनी भी बना के खाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी, आई थिंक जितने भी प्लांट्स हमारे आध्यात्म में, स्पिरिचुअल जर्नी में या हमारे धर्म में यूज़ होते हैं, उसके कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, विजिबल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रही हैं। रहता है, अच्छा होता है। एंड डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट। देयर इज अमलतास, जानते हैं आप? यस यस, गोल्डन शवर। यस यस। फ्लावर कभी खाया आपने? नहीं। हाँ, यहाँ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोग उसको सब्जी बना के खाते हैं। अच्छा। हाँ, और अमलतास का टेंडर लीफ का चटनी बनाते हैं। अच्छा, तो अच्छा। ये सब लोकलाइज्ड नॉलेज है। मैं कम्युनिटी से सीखता हूँ, घर में आके ऐसे ही जहाँ खाता हूँ ऐसे ही अपने घर में बनाता हूँ, मैचिंग करता है तो लिखता हूँ। पोस्टमसली मेरे मरने के बाद में मेरे बेटी को बुलाया कि प्रोड्यूस करो करके एक किताब ले आओ करके, क्योंकि वाई पोस्टमसली इतने सारे हैं, तो बताइए, बहुत सारे हैं।
बहुत टाइम बाद आए वो किताब। थैंक यू। आपने अभी बोला कि पीपल नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि पीपल के नीचे भूत प्रेत होते हैं। मैं तो आज तक नहीं देखा, तो पर मैं क्या ऐसा क्यों इसके साथ क्यों एसोसिएट करा जाता है? एक्चुअली हमारे यहाँ इमली के पेड़ के ऊपर ऐसे बोलते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं। लोकलाइज्ड कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि इन कुछ पेड़ों के नीचे भूत प्रेत रहते हैं, आपको रात में नहीं रुकना चाहिए। रात में ऐसे ही नहीं रुकना चाहिए पेड़ के नीचे, क्यों? बीबी से झगड़ा करने से आदमी जा सकता है। रात में क्यों जाना? नहीं, जैसे आप अगर मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये शास्त्र के विरुद्ध है। वो हमारा यहाँ बोलते हैं कि इसको डिस्टर्ब मत करो, प्लांट्स सो रहे हैं करके। सूर्यास्त के बाद में हम सस्सी को नहीं काटते हैं, टच भी नहीं करते हैं ना, तो रात छोड़िए, दिन में आप आराम करिए, तो एक्चुअली इट इज़ हेल्पफुल। अच्छा, हेल्पफुल के बाद में दाजी का एक प्रिस्क्रिप्शन मैं बताना चाहता हूँ जी। लोग वृक्ष को आलिंगन करते हैं जी। दाजी बोलते हैं इससे बेहतर, फॉर मोर इफेक्टिवनेस, वन इज़ वृक्ष के पौधे के साथ में जुड़े रहने से हेल्थ बेनिफिट्स है। दैट इज़ सर्वेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल सिविलाइजेशन रिकग्नाइज इट। दाजी बोलते हैं कोई भी पेड़ हो अपने गात्र से, द गर्थ ऑफ द प्लांट शुड बी लेसर देन योर गर्थ। अच्छा। एक चुन के प्रेयरफुली अप्रोच करो। मे दिस एसोसिएशन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। हिंदी में क्या बोलेंगे आप? मे दिस एसोसिएशन, हम हाँ वृक्षराज, आप और हमारा ये एसोसिएशन आपका पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। yes. मेरे बेटी का एसोसिएशन का हिंदी शब्द नहीं मिला करके, एसोसिएशन संपर्क नहीं, ये एसोसिएशन। अच्छा, हम भी नहीं है। ओके, मे इट बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। जैसे वृक्ष है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें हानिकारक है, पॉइजन है, उसको लेते हमें लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन जैसे देता है। हमारा शरीर में जो अनवांटेड है वो लेते हैं, और हमें जो चाहिए वो हमें देते हैं। तो ये दाजी ने बताया कि आप अपना पीठ को रेस्ट, यू पुट ए स्टूल नेक्स्ट टू ए पेड़ एंड पीठ को ऐसे रेस्ट करके आंख बंद करिए कुछ मिनट्स के लिए। तो योगदा सत्संग का कोई सन्यासी आए थे इधर, दादी बताए कि वृक्ष का परिचय करवा दो, तो मैं कर रहा था, तो मैंने ये सब बताया, तो आलिंगन क्यों नहीं करना बताइए करके बोला। मैं चुप रहा, वही बताए। बैक में इट इज़ ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये यहाँ है ना जी। स्पाइनल कॉर्ड, ये नाड़ियाँ, चक्रास, they are there. The exchange of energy can happen better when you put your back against a tree. ये पेट आ जाता है पेड़ के बीच में। सो जितना भी पेट कितना भी बड़ा हो, बैक तो रख सकते हो, क्यों? नहीं तो आलिंगन करना ही मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। जी बिल्कुल। आपको नहीं, मेरे को भी ज़्यादा नहीं। मैंने देखा सर कि यहाँ पर पौधों से कुछ, जब मेडिसिनल प्लांट्स का आप कुछ टेस्ट वो करा रहे थे, पत्तियाँ तोड़वा रहे थे, एंड यू आर सेइंग आस्क फॉर परमिशन। I mean, they are sentient beings. They are living beings. They fear. I mean, science now knows if you go with an axe to cut the tree, it fears. It has fear. So, अगर कुछ लेना है तो थोड़ा देना, पूछने से क्या अर्थ है ना? Right. तो अच्छा रहता है। Right. ऐसे मैंने किया। दिस कॉन्करिंग द नेचर, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो प्रकृति का आराधक हैं, है ना जी। प्यार से करो जो काम करो। आई थिंक इसीलिए हम हमारी सभ्यता में हमेशा से हम पेड़ों को पूछते चले आए हैं। सही बात। जी। अगला प्रश्न मेरा ये होगा सर कि रुद्राक्ष के बारे में
ना इसकी क्या कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं या फिर केवल ये आध्यात्मिक इस्तेमाल के लिए ही यूज़ होता है? रुद्राक्ष में इलियोकार्पस इज द जीनस. बहुत सारे रुद्राक्ष एडिबल है, लाइक इलियोकार्पस सेरेटस, इलियोकार्पस टर्बिनेटस, इलियोकार्पस oblonga, no, Heliocarpus granitus, that is the asli Rudraksh. So the औषधीय है, it is the tears of Lord Shiva करके बोलते हैं. Yes. तो औषधीय गुण है. And then about the beads, they believe that they are very beneficial for you, but I have no direct experience of that. अच्छा. But many Rudraksh, I told you, अचार बनाते हैं हम. अच्छा. Yeah, But Rudraksh is very hard. इसका fruit तो ये seed is very hard. अच्छा, this is seed. हाँ, the fruit, young fruit is made into अचार. ये नेपाल में होता है, इंडिया में भी? नेपाल में वो असली रुद्राक्ष नेपाल का है ओरिजिनली. यूपी में दिस ईस्टर्न इंडिया में भी होता है, वेस्ट बंगाल में है नेचुरल पॉपुलेशन. हाँ, एंड हमारा खाना शांति वनम में आ रहा है. ओके, इट्स नाइस कमिंग आउट. जी. आपने इतना ज़्यादा काम किया इन वाइल्ड लाइफ अपने करियर में, तो कभी किसी वाइल्ड लाइफ से कोई एनकाउंटर हुआ हो, कोई एक ऐसी सी स्टोरी सुनाइए. बहुत आपकी फेवरेट? बाल बच गया. मैं एलिफेंट चार्ज किया था. मैं ट्रैंकुलाइज करने के लिए गया था, तो बहुत नज़दीक पहुंचा. मैं जानता था कि हाउ टू डार्ट एन एलिफेंट. मैं नहीं किया था पहले, बट मैंने DFO था नागरहोळे नेशनल पार्क कर्नाटका में. वो डॉक्टर चिट्टियप्पा करके जो वो काम करना था, डार्टिंग करना था. एलिफेंट, वुंडेड एलिफेंट था. मैं सोचा ये हिल नहीं पाता. तो हमने सोचा कि आई नो वे टू डार्ट, एंड मैंने गन को दे दो करके मैं डार्टिंग मैं करूँगा करके वो बोलता था. तो वो अचानक चुपचाप 1-2 घंटे चुपचाप था. कुछ एक कदम आगे पीछे नहीं किया था. मैं ऐसे आ गया कि मैं भागा. एंड इट मेड ए ह्यूज नॉइस. ओके, एंड धाट साउंड के मैं तो भागा. रन फॉर माई लाइफ. एक ही विचार आ गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना. क्योंकि वो है ना, हमारा सिंह साहब ओलंपिक में है, पीछे देख के आ रहे थे मिल्खा सिंह साहब. जी. पीछे नहीं देखना. तो पीछे नहीं देखा, भागा. तो हमारा एक ACF साहब थे, वो ही शॉट ए गन इन द एयर, तो उसको ब्रेक किया. अच्छा. तो मैं बच गया. तो वो एक है. एक शेर को मैंने जाके अप्रोच करके 3/4 ऑफ ए किलोमीटर जाके खड़े होके उनका फोटोग्राफी लिया था. अच्छा. हाँ, वो एक पॉन्ड में, तालाब में था, छोटा सा वाटर होल में. मैं जाया, फोटो लिया. आपके पास फोटो है वो? हाँ, अभी है. एक नागरहोळे करके एक छोटा सा बुकलेट बनाया था. उसमें वो कवर फोटो इस टाइगर. मैं आप दर्शकों के लिए वो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी. हाँ, मेरा पास है. जी. घर में है नागरहोळे, उसका फ्रंट कवर वो टाइगर है. बट क्या है, आई थॉट जब मैं फोटोग्राफ किया तो वो नहा रहा था, तो सीधे ऐसे सिर्फ पूंछ देखा मेरे को. वो गया जंगल की ओर, और ऐसे करके मेरे तरफ ऐसे करके ऐसे देखा. इट वॉज एन आइडियल फोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटी. क्लिक किया. मैं सोचा आई गॉट द बेस्ट फोटोग्राफ. देयर इज वन, एक पोयम था टेनिसन कीट्स का, ऑफ स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन एंड ऑफ मर्थ. पूरा बोलता है आखिरी लेने, इफ़ लूसी इज डेड, ऐसे कुछ सैड एंडिंग है. तो मेरा फोटोग्राफ का सैड एंडिंग हुआ. वो पोज तो अच्छा किया था, डिस्टेंस ठीक था, एक पीछे एक पेड़ था, वो फिर उसके सिर के ऊपर क्या था, शैडो था. बट नॉट ए बैड फोटोग्राफ.
चल के गया था ना, तो ट्रिप आई स्नीक्ड अप टू द टाइगर. एंड व्हाट अबाउट हिज फैमिली? कहाँ थी उसकी फैमिली? व्हाट अबाउट हिज फैमिली? उसकी फैमिली कहाँ थी? फैमिली नहीं रहता ये, दे मोस्टली दे आर सॉलिटरी एनिमल्स. अच्छा, हाँ, कुछ समय के लिए फैमिली में रहते हैं एंड देन दे जुड़ जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. हाँ, अलग हो जाते हैं. लोन टस्कर करके बोलते हैं, उनका भी कोई फैमिली में रहता है, उनका धंधा यही है, वन हर्ट टू द अदर, है ना. कंतारा करके एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, कंतारा. कांतारा. कांतारा, हाँ. राइट. उसमें एक ट्राइब थी जिसमें वो लोग एक उनकी डीटी, जो जंगल का एक डीटी है, उनको पूजते हैं. तो आपके जो करियर रहा है उसमें आपने कभी ऐसे लोगों से आप मिले हैं? ऐसा कोई सामना हुआ है आपका जहाँ पे ऐसे ट्राइबल लोग, ऐसे आदिवासी जनजातियाँ जो इस तरीके की डीटीज़ को प्रे करते हैं, उनको पूजते हैं, और कितनी सच्चाई है उसमें? Actually, I have had the privilege of meeting some of the tribes both in mainland India and in northeast India. In mainland India में ऐसे बहुत मैं देखा हूँ. एंड मैं पिछले पॉडकास्ट में क्या फ़र्क है ट्राइबल्स और हम सब ह्यूमन बीइंग्स करके बोला, पूरा सत्य नहीं है वो. मैं एक ट्राइबल को पेड़ चढ़ाते हुए देखा. मैं बोला कि ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकता है. इतना मोटा पेड़, नो रस्सी, नथिंग, ऐसे करके वो चढ़ गया. मैं बोला ये कहाँ से होता है? एक है स्टैमिना, दूसरा स्किल. ये परंपरा, ये जीन्स में होगा. जैसे पंछी को उड़ने को कोई सिखाता नहीं है, वो करता है. ऐसे लगा, पहले बार बोला कि ये अलग है. एंड देन उनका सिंप्लिसिटी है, या औषधीय गुण, पेड़ पौधे का औषधीय गुण खूब जानकारी रखते हैं, वो रेस्पेक्ट है. बट आजकल क्या है, सिविलाइजेशन नॉक्स ऑन द डोर्स ऑफ ऑल पीपल. अब ऐसे नहीं रहा कि आइसोलेटेड प्रिमिटिव है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, बट अदरवाइज असिमिलेशन हो जाता है. तो लाइक अभी हम रूडी साहब हमारा बात कर रहे थे कि हाउ टूरिज्म कैन डिस्ट्रॉय द कल्चर्स, हाउ दिस मॉडर्न, वी आर लिविंग इन ए वेरी कमर्शलाइज्ड वर्ल्ड. राइट. दैट वंस अपॉन ए टाइम सब दूर होते जा रहा है. बट आई हैव नोन देम, I have lived with them, and I could serve them. Yes. That's a very big statement. Yes, I tell you, I was very strict when it comes to hunting or giving them any other, no illegal activity. But when I got transferred out of Nagarhole National Park, there was a protest by the tribal community that he should not be transferred. Oh. Yeah, but I was very tough and strict. ऐसा क्यों? ऐसे कि in forest conservation, there is a scenario called have the cake and eat it too. ये possible है. मैं ऐसे प्रयास किया था. There was a pressure on me to make a 19 crore project in 1995 for the rehabilitation of tribal. मैंने एक बहुत सिर्फ एक सेशन करके थे, तो वो सेक्रेटरी MOEF में थे, वो गए थे. एक बहुत ही इंटीरियर ट्राइबल हैमलेट को मैं देखा. तो जैसे ही जा रहा था तो मेरे को दे हैड shot, not killed a langur and they were roasting it. I could smell it. तो मैं गया, मैं कुछ नहीं बोला. Then there is, even today it is a reality, there is a road from Mysore to Kerala, Manantwadi, and half a kilometer stretch of national park. उसमें सिर्फ टीक ट्रीज थे. कोई जानवर वो रोड क्रॉस करके वो टीक प्लांटेशन पे नहीं जाते. उसके आगे एग्रीकल्चरल लैंड था जी. तो मैंने वो ट्राइबल पीपल को बताया, आप यहाँ जंगल इज़ फॉर एनिमल्स, आपका बेटे आप है. डू यू थिंक योर सन और ए डॉटर वुड लाइक टू बी हियर, लव एंड लॉन्ग टू बी हियर?
ये जो रोमांटिसाइज करते हैं ना जंगल का है, ये सब है ना, घर में बीबी तंग करती है या हस्बैंड तंग करती है तो 2-4 दिन के लिए जंगल ठीक है। जंगल में रहना टफ है, खुजली कितनी इट इज़ हॉरिबल, आई एम टेलिंग यू। वही रहना बहुत मुश्किल है। सिकनिंग आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट द वन टू रोमांटिसाइज इट। तो मैंने बताया, तो who doesn't like an ape would enjoy a 5-star facility if you can afford. Why not the AC? Why not the very comfortable cushion if you can afford? Right. If you can't, it's okay. Be happy. This ये मेरा भाग्य में है, मैं खुश हूँ. That should be the attitude. Right. Why your children should go after that langur? Why can't you? Broiler chicken is very good. So I said, you come to that, beyond that road. Okay, a strip of forest. I regularize your hamlet there. This is my job. You just come. I'll not give you 1 rupee. And you cut the trees to build your hut. I turn a blind eye. And one very old lady, she actually, when someone said what I said, of course I was speaking Kannada, there were tears in her eyes. She didn't want her children to be there. So this is मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है। ये बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ। आई डू नॉट अग्री इज़ ए वेरी माइल्ड स्टेटमेंट। नहीं जानते, वो नहीं रहे ना, पूरा बंगलोर से कहीं से शहर पे जाके रोमांटिसाइज करते हैं। एंड द ट्राइबल्स आर गुड पीपल। थोड़ा रैबिट हंट करके थोड़ा दारू वारू कर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, ये बहुत खुश है। वो कितना खुश है, वो खुश नहीं है, आप खुश है उधर 3 दिन के लिए। विल एनीबडी सेंड हिज और हर चाइल्ड टू द ट्राइबल स्कूल from urban area? No. You want the best for your children, and they should be like that there. Why? But do they want to come to cities? That, see, my father lost lots of land. Sharavati, Linganamaki power project, we lost much of our land. Very little was left. He was given cash compensation, alternate land. Cash, it is now economics tells. Right. We don't know how to keep our liquid cash. चला जाता है. And he sold that alternate land. कि वो dry land में there is no water for ablution. Who will go there? He sold it off 1,000 rupees an acre in 1965. We lost it forever. And absolutely shattering experience. My mother fought with like a tigress, and she had this much of gold, and that's all that remained. Rest all goes away. So rehabilitation is not an easy job. To make them lead, so create an environment which is very similar to the forest. In that, say for example, kilometers together, half a mile broad land. वहाँ आप कर सकते हो. They will take time to adjust to the new surroundings. Occupation चाहिए उनको. Keep them engaged. Just give them money won't work. So there's a whole lot of things that who has the sensitivity, who has the expertise, and this is, if it is done by government, the officer keeps getting transferred. The day I brokered the deal on August 15th, on my son's birthday, that they were willing. There are people, tribals, and there are people who exploit them and manipulate them. I took them also into confidence. I said that you will also get benefit. I told the tribals, you get benefit. They were willing to come, and I was transferred on the 15th within a few days. So it didn't happen, but it was a possibility. I couldn't do it, it's okay, that's fine. I think उन लोगों की ट्राइबल्स की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए कुछ रिहैबिलिटेशन प्लान कुछ ऐसा करना चाहिए। ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने में भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वो हमारा जैसे रहना चाहिए, जैसे मेरे जैसे। आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन एवरी ट्राइबल सिट्स लाइक दिस एंड टॉक्स टू यू कॉन्फिडेंटली। अगर आपसे बात करेगा तो मैं ऐसे भारतीय बहुत खुश होएगा।
वो ट्राइबल जैसे यही करके सुअर के पीछे नहीं भागने का, क्यों भागेगा वो? अगर ऐसे बोलेगा तो मुझे बुलेट से मारने को मन करता है। वायलेंट है फॉर ए स्पिरिचुअल पर्सन। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत गलत बोलते हो आप। अपने बच्चे को जो नहीं चाहते हो इसके ऊपर क्यों थोपते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज दे हैव. That knowledge, I mean, but okay, I'm sorry. Yeah, they should be as they were is not what I am believing. Yes. They should be, education, economy, Agree. development Yes. होना चाहिए उनका. Yes, yes. वो भी राज करे, वो भी बिल्कुल. खुश रहे, वो भी लग्जूरियस लाइफ लीड करे. ये लग्जूरियस लीड करने से ज़्यादा I mean, there is a हानिकारक है. But if I and you enjoy, why not them is what I feel. So when you said कि आपने उन ट्राइबल को देखा जो 2 हाथ से पेड़ पे चढ़ गए, हाँ, ठीक है, तो मैंने यात्रा गार्डन में एक जगह देखा था कि वहाँ पे हनुमान जी जो हैं वो बिना पूँछ के हैं और मानव रूप में हैं, ना कि कपि रूप में. हाँ. तो क्या ये हनुमान जी, क्या वो ट्राइबल फॉर्म में हो सकते हैं? वो कनेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि हनुमान जी भी किष्किंधा में रहते थे, जो कि काफ़ी डीप फॉरेस्ट एरिया है. पेड़ों पे चढ़ना उनकी कुछ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी उनकी जो ताकतें बोली जाती हैं, तो बहुत ही कुशल थे उसमें, पेड़ पे चढ़ने में और जंगल में घूमने में. तो क्या कुछ सिमिलैरिटी मिलती है? क्या हम ये थ्योरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हनुमान जी वानर का मतलब बंदर नहीं थे, अपितु एक ट्राइबल जनजाति के कोई लोग थे जिनका में भी पूछ थी, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में धीरे धीरे करके पूछ गई है. मैं सोचता हूँ कि कुछ राज गांधीर्य में रहता हूँ, मैं थोड़ा उछलता था, है ना. ये कुछ ऐसे होंगे. बट माय अंडरस्टैंडिंग, एक पोन्नियिन सेल्वन करके सिनेमा आया, उसमें बोलता है कि द मोस्ट वंडरफुल कैरेक्टर इन दैट फिल्म बोलता है कि मैं वानर करके बोलता है जी, है ना. तो ही वॉज ए प्रिंस. बाबूजी महाराज अपने डायरी में लिखे हैं कि हनुमान जी उनके साथ संभाषण करते हैं. अच्छा. हनुमान जी बोलते हैं कि मैं वानर नहीं था, मैं कपि नहीं था, मंकी नहीं था, पूंछ नहीं था. आई वॉज ए प्रिंस, ना, आई वॉज ए प्रिंस करके. मे बी ये सब सामर्थ्य था कि वो पेड़ चढ़ सकते थे, वो मैं नहीं जानता. बट इट इज़, बाबूजी महाराज बोलते हैं तो हम सब मानते हैं कि ही वॉज ए ह्यूमन एंड ही वॉज ए प्रिंस. एंड हनुमान, दादी बोलते हैं बहुत प्यार से, जो अभिमान. अगर दादी को बहुत लोगों ने पूछे कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमिलिटी, राइट, नम्रता जी. मान, अभिमान, दुराभिमान कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं, प्रभु ही सर्वस्व, ऐसे थे हो. ऐसे तो हम भी मानते, मैं मानता हूँ कि यही सच है. आजकल सरकार बहुत ज़्यादा मिलेट को सपोर्ट कर रही है. मैंने 3 दिन में हार्टफुलनेस में थी, यहाँ कान्हा शांतिवनम में. मैंने बहुत सारी चीज़ें मिलेट की खाई. क्यों इतना सरकार प्रमोट कर रही है? इसमें क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं? क्यों ये इतना बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए? ये देखिए, ये जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड्स हैज लॉस्ट मच ऑफ द मिनरल्स. ओके. मिनरल बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डीप प्लोइंग एट्सेट्रा एंड इरोशन. बहुत सारे जो जिंक, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहा जी. ये जो है, this you don't have to take any effort. They are all grasses, so they, you don't have any chemical fertilizer, this that is not there, and it's beyond the agricultural lands. You can grow millet. You grow millets. So they are source of excellent macro micronutrients. So it's, and then immediate release of the what is the peaking, they say, the blood sugar level. That doesn't happen when you take millet. But then it's an art to make a tasty millet this thing. मैंने बहुत टेस्टी खाया है इन कान्हा शांतिवनम. Especially ragi से I make very delicious dosa. You use beetroot,
टोमेटो एंड अनियन ग्राइंड करके सॉफ्ट रहता है. अदरवाइज व्हेन यू ईट रागी इट्स लाइक चूइंग ऑन सम Right. काइंड ऑफ Right, नॉट right. गुड ऑन योर टीथ. When you put these 3 fibers, very tasty होता है. So there are ways to make you need It's tasty. tasty and healthy. Is one Telugu family who come from this arid land. They taught me. So today morning you cook and keep it for 24 hours. Next day you add majjiga, the buttermilk, curds, some raw onions, some green chilies, and you namak, and aap khate hain. So that is very good for B12 and things like that. There are ways, traditional way of eating millets.